जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, आपके सम्मान के कारक, धन के कारक, कैरियर के कारक, स्त्रियों के लिए पति का कारक, संतान के कारक, यानी बहुत सारी चीज़ों के कारकत्व लिए हुए देवगुरु बृहस्पति 4 सितंबर 2023 को वक्री हो रहे हैं, जो 31 दिसंबर 2023 तक वक्री रहेंगे। यानी 118 दिन, या कह सकते हैं कि लगभग 4 महीने देवगुरु बृहस्पति वक्री होने वाले हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है यह दोस्तों, बहुत बड़ा प्रभाव गोचर में होने वाला है। गुरु का वक्री होना बहुत बड़ी बड़ी घटनाओं को दिखाता है। तो गुरु का वक्री होना क्या प्रभाव देगा मेष राशि पर, मेष राशि के लोगों के जीवन पर क्या अंतर आएगा, क्या उनकी परेशानियां खत्म होंगी, यहाँ से एक नए जीवन की शुरुआत होगी या परेशानी यथावत बनी रहेगी, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना बहुत खास प्रभाव रखता है, क्योंकि शनि जैसे ग्रह, गुरु जैसे ग्रह जो कि एक राशि में ज़्यादा दिनों तक रहते हैं, यह जब वक्री होते हैं तो कुछ खास प्रभाव देश दुनिया पर और समस्त जनमानस पर पड़ता है। तो गुरु का वक्री होना एक बड़ी घटना है दोस्तों गोचर में। और जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तो मेष राशि पर क्या प्रभाव देंगे, इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। यानी यह वीडियो मेष राशि के ऊपर है। वक्री गुरु आपको 4 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर तक कैसा प्रभाव देंगे। उससे पहले मैं आप सभी को वक्री ग्रह के बारे में कुछ बता देता हूं, बिल्कुल क्लियर बता देता हूं, ताकि आप स्पष्ट समझ सके कि वक्री ग्रह क्या प्रभाव देता है। दोस्तों, जब कोई ग्रह वक्री होता है तो वह धरती के बहुत ज़्यादा समीप आ जाता है और उसमें एक चेष्टा बल की प्राप्ति होती है, जो कि षड्बल में आपने ज्योतिष शास्त्र के जो भी ज्ञान रखने वाले व्यक्ति हैं, जो भी विद्यार्थी वगैरह हैं, वो जानते होंगे कि षड्बल में एक बल आता है चेष्टा बल। तो वह वक्री ग्रह में चेष्टा बल की प्राप्ति होती है और वक्री ग्रह धरती के ज़्यादा समीप आ जाते हैं, इसलिए इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कहने को उल्टा कहा जाता है, परंतु यह उल्टे नहीं होते, इनकी चाल धीमी हो जाती है, जिससे वक्री प्रतीत होते हैं और धरती के बहुत ज़्यादा समीप हो जाने के कारण इनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। और ज्योतिष शास्त्रों में ऐसा वर्णित है दोस्तों कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा परिणाम देता है, यानी सामान्य से 3 गुना तक अधिक परिणाम देने में सक्षम होता है। तो सीधा सा फंडा समझ लीजिए कि 3 गुना का मतलब यह नहीं है कि 3 गुना अच्छा ही देगा, 3 गुना बुरा भी दे सकता है। वह डिपेंड करेगा आपकी कुंडली पर। तो जिनकी कुंडली में गुरु अभी जैसे वक्री हो रहे हैं, जिनकी कुंडली में शुभ भावों के स्वामी हैं, अच्छे भाव के स्वामी है, योग कारक हैं, उनकी योग कारकता में वक्री होकर 3 गुना तक वृद्धि हो जाएगी। और जिनके लिए मारक होंगे, अकारक होंगे, मरकेश होंगे, उनकी मारकता में 3 गुना तक वृद्धि हो जाएगी। तो अभी हम मेष राशि की बात कर रहे हैं। तो मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव, यानी आपके भाग्य के, धर्म के भाव के स्वामी होते हैं और आपके 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं। लेकिन क्योंकि 9वां भाव त्रिकोण का भाव है, लग्नेश के राशि स्वामी मंगल के अति मित्र है, तो पूर्णतः और 100% योग कारक ग्रह होते हैं आपके भाग्य और त्रिकोण के स्वामी होकर। और त्रिकोण और भाग्येश का स्वामी होकर इनका वक्री होना आपके लिए, मेष राशि के लिए, किसी वरदान से कम नहीं होने वाला है। अभी तक मेष राशि की स्थिति वो चल रही है दोस्तों कि रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं लोग, भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, कैरियर का साथ नहीं मिल रहा है, आय से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, बहुत लोगों पर कर्जों का बोझ भी पड़ चुका है, कैरियर बहुत लोगों का बहुत ख़राब स्थिति में चल रहा है, अभी जॉब वगैरह छूट गई है, कुछ लोगों की लगी लगाई अच्छी जॉब पता नहीं कैसे छूट गई, बिना उनकी गलती के। जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, प्रमोशन चाहते हैं नहीं हो रहा है, विदेश जाना चाहते हैं नहीं हो पा रहे हैं, सेटल्ड नहीं हो पा रहे हैं, बिजनेस व्यापार में कोई लाभ नहीं हो रहा है, बिजनेस व्यापार बंद हो गया है, पारिवारिक रिश्ते भी प्रभावित हो रहे हैं, कर्ज की भी समस्या हो गई, आय से ज़्यादा खर्च हो रहे हैं, स्वास्थ्य समस्या भी खराब चल रही है। बहुत सारे लोगों की कुंडली मैंने देखी है मेष राशि की, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। इसका कारण एक और है दोस्तों कि गुरु तो वैसे आपके राशि में, यानी फर्स्ट हाउस में
गोचर में है और यहाँ दिशा बल प्राप्त करके दिग्बली होकर बैठे हैं। एक कारण और भी है कि राहु का युति भी बना हुआ है, तो यहाँ पर गुरु राहु से पीड़ित भी हैं। लेकिन एक अच्छी बात बहुत अच्छी है कि यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 को राहु का राशि परिवर्तन होगा और वो गुरु के ही राशि में जाएंगे, आपके राशि से 12वें मीन राशि में। तो उसके बाद तो आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी। खैर, अभी राहु का युति बना हुआ है गुरु से, तो गुरु प्रभावहीन हो रहे हैं, पीड़ित हैं राहु के साथ गुरु। लेकिन ध्यान दीजिए, क्योंकि कमजोर हो रहे हैं बल में। भाई, राहु जैसा ग्रह जब किसी के साथ बैठता है तो प्रभाव में तो कमी कर ही देता है, और गुरु जैसे शुभ ग्रह राहु के प्रभाव में आने के कारण अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन अब ध्यान दीजिए, भले ही राहु से युति बनी हुई है, 30 अक्टूबर को भंग होगी। हालांकि ये धीरे धीरे भंग हो रही है डिग्री वाइज, क्योंकि राहु और गुरु के डिग्री में अभी बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना शुरू हो गया है, तो यह धीरे धीरे अब अपना प्रभाव कम कर रही है। मान के चलिए कि प्रभाव कम होना राहु का शुरू हो गया है आपके राशि पर से। लेकिन उसकी बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा गुरु की, जो कि अब यहाँ पर वक्री हो रहे हैं आपके सितंबर महीने से, 4 सितंबर से। तो वक्री होने के बाद सामान्य से 3 गुना तक ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो अब क्या होगा, राहु से युति अगर थोड़ी बहुत है भी, जो कि डिग्री वाइज अभी कम हो रही है, थोड़ी बहुत है भी, तो उतना प्रभाव नहीं देगा, क्योंकि अब गुरु बहुत ज़्यादा बली हो रहे हैं। अब एक चीज़ और समझिएगा कि जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने पिछले भाव का भी फल देता है, तो गुरु तो वैसे भी देंगे, पिछले भाव में उन्हीं की राशि आएगी, मीन राशि। अब चलिए हम बात करते हैं कि अब राहु को छोड़ देते हैं, क्योंकि डिग्री डिफरेंस के कारण उनका प्रभाव अब गुरु पर से कम हो रहा है और गुरु स्वयं बहुत ज़्यादा बलवान हो रहे हैं। तो अब क्या होगा आपके साथ, तो नवमेश और द्वादश आपका फर्स्ट हाउस में राशि में बैठकर दिशा बल प्राप्त किए हुए और वक्री होकर बहुत ज़्यादा बली हो रहा है। अब तो अब क्या करेगा, तो सबसे पहले आपके भाग्य का प्रबल समर्थन आपको अब मिलना शुरू होगा। जो भी आप काम करेंगे, आपका भाग्य 2 कदम आगे बढ़कर अब आपको आपका साथ देगा। विदेश वगैरह जाना चाहते थे, विदेश से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, विदेश जाने का योग बनेगा, विदेश यात्रा का योग बनेगा, विदेश सेटलमेंट का योग बनेगा, क्योंकि 9वें भाव पर गुरु की दृष्टि भी है। पिता का सपोर्ट यहाँ हासिल होगा। पिता से अगर कोई परेशानी चल रही थी, मतभेद चल रहा था, तो वो सब दूर हो जाएगा। अब आपके मान सम्मान में कई गुना वृद्धि होगी। यहाँ पर आपका सम्मान बढ़ेगा, आप में ऊर्जा गजब की आएगी। अब कोई भी काम बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा के साथ करेंगे और सही फैसला लेंगे। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब कोई ग्रह वक्री होता है और खास ग्रह जैसे शनि और गुरु, तो आपके स्वभाव में, और जो कि आपके राशि में भी बैठा हुआ है गोचर में, तो आपके स्वभाव में वक्रत्व आ जाती है। वक्रत्व का मतलब कुछ अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें भी आप करने लगते हैं, या कभी कभी बिना सोचे समझे कोई फैसला ले लेते हैं, या कुछ गलत सही फैसले भी हो जाते हैं। तो उनका ध्यान रखिएगा, फैसलों में सावधानी रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही निर्णायक समय आ रहा है आपके लिए। यहाँ से आपके जीवन में नई दिशा की शुरुआत होगी और अपने जीवन में ऊंचाइयों तक जाने के लिए आगे बढ़ेंगे आप, जब गुरु वक्री होंगे। तो मान सम्मान में वृद्धि, एनर्जी लेवल बहुत अच्छी, आपके रिश्ते जो प्रभावित है वो बहुत अच्छे होंगे, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। हाँ, हालांकि 12वें के भी फल देंगे, तो थोड़ा सा विशेष ध्यान जरूर रखिएगा स्वास्थ्य पर। स्वास्थ्य आपका थोड़ा सा प्रभावित होगा, लेकिन इस कदर नहीं कि आप ज़्यादा परेशान हो लगी। छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं, हॉस्पिटल का खर्च बढ़ सकता है, क्योंकि 12वां भाव भी आपका एक्टिव होगा जब गुरु वक्री हो रहे हैं। तो हॉस्पिटल का खर्च बढ़ सकता है और फालतू के खर्च का बोझ कुछ बढ़ सकता है। पॉजिटिव ये है, विदेश जाना, विदेश के लिए लाभकारी, विदेश में बिजनेस व्यापार है, कैरियर शुरू करना या विदेश संबंधी कोई कार्य करना, वहाँ से आपको पूर्ण लाभ की उम्मीद आप कर सकते हैं। तीर्थ यात्राएं करना, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होंगी। कोई अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए आगे बढ़ रहा है तो उसमें सफलता का योग बनेगा। अब देखिए, यहाँ से गुरु की जो 5वीं दृष्टि हुई आपके फिफ्थ हाउस पर जाएगी, 5वें भाव पर जाएगी, और वहाँ पर सिंह राशि आती है। अपने मित्र के राशि को देखेंगे, इससे अच्छा मौका क्या होगा। जो भी व्यक्ति, जो भी विद्यार्थी थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, उनके सफलता का 100% योग बनेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करने का योग बनेगा, साक्षात्कार में सफलता का योग बनेगा, गवर्नमेंट जॉब पाने का प्रबल योग बनेगा। अब आप
जो भी आपका एग्जाम्स वगैरह उसमें बहुत ही ज़्यादा सक्सेस की उम्मीद कर सकते हैं, इसलिए अपने मेहनत को बढ़ा दीजिए। आने वाला समय बहुत ही गोल्डन पीरियड होने वाला है किसी भी स्टूडेंट के लिए। संतान प्राप्ति को बहुत दिनों से इच्छुक थे तो कोई गुड न्यूज आपको इस समय मिलेगा। संतान से कोई मतभेद चल रहा था तो वो रिश्ते अब सुधर जाएंगे। अचानक लाभ, अनसर्टेन गेन का योग बनेगा। शेयर बाजार वगैरह ट्रेडिंग वगैरह में है तो थोड़ा कुंडली की स्थिति देख लीजिएगा, और सभी स्थितियां अच्छी रही तो बहुत ज़्यादा आप लाभ प्राप्त करेंगे। अगर गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है तो आपके बल्ले बल्ले होने वाली है, या दशा अंतरदशा से किसी प्रकार का संबंध है गुरु का तो, या किसी योग कारक ग्रह की दशा चल रही है आपकी जीवन की, यानी कि चंद्रमा की चल रही हो, गुरु की चल रही हो, सूर्य की चल रही हो, मंगल की चल रही हो, तो बल्ले बल्ले होने वाली है गुरु का यह वक्री होना। प्रेम संबंधों में सफलता का योग बनेगा। वैवाहिक जीवन तक जा सकता है वो संबंध, क्योंकि सप्तम भाव को भी तो एक्टिवेट करेंगे। सप्तम भाव को देखेंगे गुरु तो जीवन साथी से कोई मतभेद है पहले से तो वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपके वैवाहिक जीवन में अच्छी स्थिति बनेगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रबल योग बनेगा आपके लिए, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव और पंचम भाव दोनों पर है। बिजनेस व्यापार में बहुत ज़्यादा लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। बिजनेस व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। अब जो अर्निंग नहीं हो रही थी आपकी अर्निंग शुरू होगी। लाइफ पार्टनर का पूर्ण सहयोग मिलेगा। लाइफ पार्टनर का स्वास्थ्य भी अब अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ से आपके गुरु की दृष्टि आपके 9th हाउस भाग्य भाव और स्वयं के राशि पर जाएगी। तो जो राहु के पीड़ा के कारण भाग्य नहीं साथ दे रहा था गुरु की दृष्टि के कारण भी, अब गुरु अब बली हो गए और राहु भी डिग्री वाइज दूर हो रहे हैं गुरु से, तो अब भाग्य भी साथ देगा। जो भी आप काम करेंगे उसमें सफलता 100% मिलेगी। भाग्य बढ़ चढ़कर आपका साथ देगा। पिता का सपोर्ट मिलेगा। धार्मिक यात्राएं होंगी। धर्म से जुड़ा होगा। विदेश से लाभ होगा। विदेश का मौका मिलेगा आपको। वीजा वगैरह कोई प्रॉब्लम आ रहा था तो वो सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। यहाँ आय की स्थिति बहुत श्रेष्ठ रहेगी। पैसे आपके पास बहुत मात्रा में अब आएंगे। बैंक बैलेंस वगैरह की स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी आपकी। जॉब तथा करियर के क्षेत्र में अनगिनत सफलता का योग है। प्रमोशन का योग बनेगा आपके लिए। पद प्रतिष्ठा पाने का योग बनेगा। गवर्नमेंट जॉब पाने का योग बनेगा और जॉब वालों को तरक्की का योग बनेगा। तो गुरु आपको अनगिनत मौके देने जा रहे हैं। अगर आप मेष राशि के हैं तो क्या करना है, सावधानी, बस फालतू के खर्च पर कंट्रोल रखना है। थोड़ी सी छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्या होगी उसका ध्यान रख के चलिएगा। हालांकि जो पहले से बड़ी समस्या कोई स्वास्थ्य समस्या है उसमें सुधार होगा, लेकिन छोटी मोटी समस्या फिर भी हो सकती है, उसका ध्यान रख के चलिएगा। हॉस्पिटल के खर्च ज़्यादा ना हो इसका ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य या परिवारजनों का स्वास्थ्य कुछ खर्च करा सकता है। और फालतू के खर्च पर कंट्रोल कीजिएगा। अपने लग्जरी लाइफ के चलते खर्चों को मत बढ़ा लीजिएगा, ये सावधानी रखिएगा। बाकी आप उपाय के तौर पर गुरु का मंत्र जाप, बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः कर सकते हैं। किसी गाय को गुरुवार को अपने हाथ से कुछ खाने को दीजिए और शंकर भगवान की पूजा कीजिए। मेष राशि के लिए बहुत ही सर्वोत्तम रहने वाला है गुरु का यह वक्री प्रभाव। आने वाला समय आपको अनगिनत सफलताएं देगा। बहुत ही अच्छी स्थिति है। यकीन मानिए आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। तो उम्मीद करता हूँ मेष राशि के लिए यह वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें। नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।